हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3। यानी आप कहेंगे कि चैप्टर 4 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसमें 3 एक्सरसाइज है। पहला एक्सरसाइज क्या था देखिएगा जरा, और ज्ञान से सुनिएगा। पहला एक्सरसाइज 4.1 था, दूसरा एक्सरसाइज 4.2 था, अभी का एक्सरसाइज 4.3। इसका वीडियो अपलोड कर दिया हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 4.2 का भी अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी का सेशन में जो आप देखने जा रहे हैं वही है 4.3, यानी क्या चीज, चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.3, जो कि आज खत्म हो जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन लाइन बाय लाइन हमने यहां तक सॉल्व करा दिया। ठीक है, आप बोर्ड पे भी दे सकते हैं। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4. क्या चीज, एक्सरसाइज 4.3। यहां पे बेसिकली आपको इसमें क्या देखना है कि भाई देखो, यहां पे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर नेचर से पता करना हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया गया है उसका रूट्स लिख लेगा नहीं लिख लेगा, उस कहां से मिलेगा, नेचर ऑफ रूट्स बता देगा। अब वो कैसे बताएगा अभी जाके सेशन में आगे बात करेंगे। आ जाइएगा जरा अगला। सबसे पहले आ जाइए, आपका क्वेश्चन है क्या, डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं आएंगे, जस्ट 2 मिनट दे दीजिए, जो कि वीडियो उसी पे है, क्वेश्चन उसी पे, उसीलिए समझना क्या है बहुत जरूरी है। यहां पे आ जाइए, नेचर ऑफ रूट कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, यहां पे देखिएगा। सबसे पहला बात कि ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, कह लीजिए जनरल फॉर्म कह लीजिए, दोनों बात बराबर है। सबसे पहले आप कहते थे कि भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है। मतलब अगर हम कह दें कि ए बराबर अगर लिखना हो तो हम कहेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ क्या चीज, कोफिशिएंट ऑफ क्या चीज, एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ क्या चीज, एक्स स्क्वायर। अगर हम पूछे कि भाई ये एक्स का कोफिशिएंट क्या है, आप कहेंगे कि बी है। मतलब अगर बी बराबर लिखना हो तो आप कहेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ क्या चीज, कोफिशिएंट ऑफ क्या चीज, एक्स, राइट। अब पूछोगे कि ये भाई ये क्या है, तो ये सी बोले तो क्या चीज है, कांस्टेंट टर्म। क्या चीज है, कांस्टेंट, कहीं भी नहीं जाएगा, कांस्टेंट टर्म है, राइट। इतनी सी बात क्लियर है। अब देखो जरा, आपको यहां पे बोला जा रहा है कि भाई नेचर ऑफ रूट्स बताएगा। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर बोले तो निगेटिव है, पॉजिटिव है, रूट्स आएगा कि नहीं, रूट्स इमेजिनरी है कि क्या है। मतलब अगर मान लो नोट में करके लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके लिख लो। अगर अच्छा ठीक है, एक और बात यहां से बताना चाहता हूं कि डिस्क्रिमिनेंट किसको मालूम है, डिस्क्रिमिनेंट यहां पे देखो जरा, डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है ना। इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसका कंप्लीट नाम क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। क्या चीज, डिस्क्रिमिनेंट डी से उसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट डी का वैल्यू कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप कहेंगे कि भैया बी का वैल्यू कहां से मालूम करेंगे, देखो ना एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी, मतलब ये वाला वैल्यू क्या है, बी। 4 तो कांस्टेंट है, ए का वैल्यू कहां से लाएंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट में जो रहेगा वो है सी बोले तो ये क्या है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब कहोगे कि भैया डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जान लिया, लेकिन थोड़ा सा आप ये बता दो कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे पहचानेंगे, कि रूट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आ जाओ। सबसे पहला पॉइंट लिख के रख लो कि अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा आएगा, हाँ, अगर मान लो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करते हो, गिवन डेटा से इक्वेशन को सॉल्व करते हो, देखते हो कि भाई इस d का वैल्यू जो निकल के आया है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू आया है वो 0 से बड़ा है, तो आप ऑलवेज कहेंगे रूट्स आर रियल। देखो क्या कहेंगे, रूट्स आर रियल एंड क्या चीज,
रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब जरा बता दो डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ। डिस्टिंक्ट का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि अलग अलग, मतलब दोनों रूट क्या होगा, अलग होगा। एक होगा तो दूसरा क्या होगा, दो होगा। एक माइनस दो होगा तो अलग, दूसरा वाला क्या होगा, माइनस एक होगा। मतलब दोनों बराबर रूट्स नहीं होंगे, डिस्टिंक्ट रूट होंगे। अगर दूसरा अगर बताना चाहे कि अगर d बराबर 0 आ जाता है, मान लो आपने d का वैल्यू ये बराबर, इसको कैलकुलेट करो और 0 के बराबर आ गया, तो इसमें क्या हो गया कि रूट्स जो होंगे ना, रूट्स जो होंगे, रूट्स आर क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। क्या चीज, रियल एंड क्या चीज, इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल। लास्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर d का वैल्यू सॉल्व करने के बाद 0 से छोटा आ गया, 0 से छोटा बोले तो -1 2 -1 -2 -3 कुछ भी निगेटिव में आ गया, मतलब 0 से छोटा आ गया, तो इस केस में नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, मतलब रूट्स डजंट एग्जिस्ट। क्या करेंगे, अब इस तीनों पे आपको आईडी शर्मा सॉल्व करने जाओ, एनसीईआरटी सॉल्व करने जाओ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करने जाओ, सभी जगह आपको क्वेश्चन भर भर के मिल जाएंगे। सो इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लो। क्या चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लो कि भाई नेचर ऑफ रूट्स से हमको ये चीजें मिलेगा। इस तीनों पे इतना क्वेश्चन है ना कि दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए कहता हूं कि याद कर लो कि भाई डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर 0 से बड़ा आ गया तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अच्छा रूट्स बोले तो दो रूट्स, टू रूट्स चाहे बोथ रूट्स। अब रूट्स लिख लेगा तो दो ही आएगा ना भाई, पावर डी। ये वाला क्या बताता है कि दो रूट्स, तो यहां पे टू रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, चाहे बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, समझ गए बात को। अब देखो अगर d का मान 0 आ गया तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल का मतलब रियल तो होगा, इक्वल मतलब 1 1 2 2 1/2 1/2 1/3 चाहे 1/3, माने दोनों रूट जो बराबर होगा, चाहे निगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, चाहे किसी भी में रियल होगा, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव बराबर होगा। ठीक है, अब d का वैल्यू लेस देन 0, 0 से छोटा आ गया तो आपको उस इक्वेशन को आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वहीं पे कंक्लूजन निकाल के बता देंगे कि भाई रूट्स क्या है, रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, देयर इज नो रियल रूट्स फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे बढ़ेंगे, ये दिमाग में लग गया, चलो आ जाओ। अब आइए, यहां पे बोला जा रहा है कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर पहला में क्या बोला जा रहा है कि भाई साहब यहां पे फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। इसको बड़ा कर लेता हूं, देखिएगा जरा, बड़ा कर लेता हूं। अब दिख रहा है, सबको दिख रहा है, ठीक है, देखिएगा जरा। देखो फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, देखो जरा, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आप दिया हुआ है, इसका नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, अब कहे थे ना कि भाई नेचर ऑफ रूट्स तो निकाल लेंगे, लेकिन देखेंगे जो नेचर ऑफ रूट्स का वैल्यू आया है वो 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है या 0 से छोटा है, तो यहीं से बता देंगे कि भाई रियल रूट है। अगर है तो सॉल्व करके बता दो कि रूट्स कितना है, अगर नहीं है तो यहीं छोड़ दो, बता दो कि भाई रियल रूट्स नहीं आता है। क्वेश्चन यही बोल रहा है कि इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, मतलब नेचर ऑफ रूट्स निकालिए, वहां वैल्यू को बताइए कि भाई तू 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है, तब जाके आप रूट्स निकालने का तरफ बढ़ेंगे। तो पहला स्टेप क्या है कि पहला स्टेप क्या निकालेंगे आप, पहला स्टेप d इक्वल टू क्या निकालेंगे, b² माइनस क्या चीज 4ac। अब आप कहेंगे कि भैया यहां से a निकाल लेते हैं, a का वैल्यू यानी x² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट क्या है 2 है, b का वैल्यू कितना, b का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का कोफिशिएंट कितना है -3 है, -3 है, और c का वैल्यू कितना है, आप कहेंगे कि +5 है, कांस्टेंट टर्म। अब इसमें अप्लाई करिए, आप कहेंगे कि b² मतलब -3 का स्क्वायर -4a, a का वैल्यू कितना है 2 और c का वैल्यू कितना है 5। आप कहेंगे कि -3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या देगा 9 देगा, -4 दूना 8 5 कितना हो जाएगा 40। ये किसका वैल्यू है d, तो d का वैल्यू देखो जरा, -40 में से प्लस के 9 चल जाएगा, माइनस का 31 बचेगा
अब जरा बताओ ये माइनस का 31, ये देखो जरा d का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 31। ये माइनस का 31 जीरो से बड़ा है या जीरो से छोटा है? तो आप कहोगे कि भाई साहब ये माइनस 31 जीरो से छोटा है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या आ गया, जीरो से छोटा आ गया। देखो जरा डिस्क्रिमिनेंट, ये डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जीरो से छोटा, मतलब जीरो से छोटा आ गया। तो आप कहेंगे कि भाई साहब क्या चीज हेंस रियल रूट्स क्या होते हैं, रियल रूट्स डजंट एग्जिस्ट, सो वी कैनॉट फाइंड क्या चीज, सो वी कैन नॉट फाइंड रूट्स। और यही इसका क्या है, आंसर है। इतना ही आपको काम करना है। अगर मान लो यहां पे, अगर मान लो d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता तो आप क्या करते, रूट्स निकालते, आगे बढ़ाते, इसी को सॉल्व करते कि भाई चलो रूट्स निकालेंगे। अगर यहां d का वैल्यू 0 आ जाता, ये d का वैल्यू 0 आ जाता, मान लो यहां पे, अगर मान लो यहां पे 1 आ जाता, चाहे 0 आ जाता, तो आप कहते कि भाई d बराबर है 0 के, d इक्वल टू 1 माने 0 से बड़ा, तो आप आगे बढ़ते। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगला स्लाइड पे। अब इसमें देखिए सेम बोला जा रहा है कि भाई नेचर ऑफ रूट्स चेक करिए, अगर नेचर ऑफ रूट्स क्या है, 0 से बड़ा है छोटा है, उसके हिसाब से रूट्स निकालना होगा। तो हम कहते हैं कि सबसे पहले a वाला निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, आप कहोगे कि 3, तो a का वैल्यू इतना हो गया, b का वैल्यू कितना, मतलब x का कोएफिशिएंट -4 रूट क्या चीज 3, और c का वैल्यू कितना है, कांस्टेंट टर्म यानी 4। अब देखिएगा जरा फटाफट डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पता कर लीजिए। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना होता है, b स्क्वायर माइनस का क्या चीज 4ac। आप वैल्यू रखेंगे b का वैल्यू -4 रूट 3 और ये पूरा का होल स्क्वायर -4, a का वैल्यू कितना है 3 है और c का वैल्यू कितना है 4 है। अब देखो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 16 या 48 इसके बदले लिख दें, इसका बदले 16 या 48 लिख देते हैं, -4 तिहाई 12 और चौका 48। अब देखो 48 में से 48 चल जाएगा, कितना आएगा 0। अब d का वैल्यू यहां पे क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब इस केस में अभी क्या बताए थे, इस केस में क्या बताए थे कि अगर d का वैल्यू 0 आ गया तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अभी पता चल जाएगा रूट्स आर रियल। एक सेकंड दे दीजिएगा, एक सेकंड दे दीजिएगा, एक सेकंड दे दीजिएगा, एक सेकंड दे दीजिएगा, एक सेकंड। ठीक है, कॉल आया, ठीक है। अभी क्या बोल रहे थे कि भाई साहब कहां गए थे, 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 यहां पे। अब d इक्वल टू 0 आ गया तो आप क्या कहेंगे कि रूट्स आर क्या चीज, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ध्यान देना बात पे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अभी देखो जब रूट्स आर रियल एंड इक्वल है तो इसको फाइंड आउट कर दो। अब फाइंड आउट कैसे करना है, लेके आ जाओ। सबसे पहले इसको उतारेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस का क्या चीज 4 इक्वल टू 0। हमने क्या बताया था, पहला एक्सरसाइज 4.1 में क्या बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं रूट निकालने के लिए, एक तो क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड बोले तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इजी होता है। तो इसी को चलो कैसे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 3 है, और 3 और कांस्टेंट टर्म में गुणा करना है, तो 3 और 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और 12 को दो ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिस उस दोनों फैक्टर को जोड़ या घटा के मिडिल वाला टर्म आ जाए, मिडिल वाला टर्म आ जाए और उसी दोनों फैक्टर को गुणा करके प्लस का 12 आ जाए। तो आप कहोगे कि भैया ऐसा है बात, तो हम बहुत जल्दी इसको सेट कर देंगे। ठीक है, आ जाओ। हम कहते हैं कि देखो अगर यहां पे सबसे रूट 3 लाना है तो आप एक एग्जांपल समझो। अगर हमको यहां पे रूट 2 लाना है, चाहे रूट 4 लाना है, चाहे रूट 2 लाना है, तो आप कैसे कहोगे, आप कहोगे कि नहीं कि भाई अगर मान लो हमको यहां पे रूट 3 लाना है तो रूट 3 दोनों में होना चाहिए, रूट 3 दोनों में होना चाहिए, तभी जाके आप कहोगे कि प्लस का यहां पे है
अब प्लस का यहाँ पे, तो एगो √3 एगो √3 दूगो √3 हो जाएगा, मतलब √3 दोनों में रहना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे √3 नहीं लेते हो, यहाँ पे प्लस का 1 ले लेते हो, तो क्या आप इसको √3 लिख सकते? नहीं लिख सकते। आप कहेंगे कि भाई ये √3 + 1 है, ठीक है, लेकिन हमको माइनस का 4√3 लाना है, यानी 4√3 लाना है, तो आप कहोगे कि √3 सबसे पहले √3 दोनों में लगा लेते हैं, क्योंकि हमको √3 लाना ही है। अब देखो, अब बोल रहा है कि भाई √3 तो मिल जाएगा, लेकिन हमको यहां पे 4 लाना है, तो 4 क्या चीज? -4। तो आप कहोगे कि अच्छा 2 और 2 से इसमें भी गुणा कर लेते हैं। अब कहना है कि भाई ऐसे तो काम नहीं बनेगा, क्यों? हमको यहाँ पे -4 √3 लगाना है और यहाँ पे प्लस का 12 देखना है। तो आप कहोगे कि अच्छा, तो इसमें भी माइनस और इसमें भी माइनस। अब देखो, माइनस का 2 √3 और माइनस का 2 √3 दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस का 4 √3 मिल जाएगा, और इसी दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस का कितना? 12 मिल जाएगा। कैसे? देखो ना, ये देखो, देखो माइनस का 2 √3 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? अगर मान लो तुम प्लस करते हो, मान लो तुम प्लस कर देते हो, चाहे माइनस से कर देते हो, माइनस कर देते हो 2 √3, तो इतना ही दे देगा, 2 √3 या 2 √3 माइनस में, तो 4 √3 दे देगा। ये मिडिल टर्म मिल गया, लेकिन हमको प्लस का 12 भी चाहिए, दोनों को गुणा करके, तो इसको गुणा करेंगे यानी प्रोडक्ट करेंगे, तो देखो ना, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 2 दूना 4 रूट, हेलो, माइनस माइनस प्लस, और 2 दूना 4 और √3 मिलकर क्या देगा? 3 देगा। तो इसको टोटली हम 12 नहीं बता सकते कि भाई मिडिल टर्म, लास्ट वाला टर्म आ गया, ठीक है। अब क्या करना है? इसको और इसको हटा के इस पे सेट कर देना है, लिख देना है। तो कैसे सेट करोगे? ये हटा दे क्या, एक सेकंड, ठीक है। अब कैसे सेट करोगे? 3x² -2 √3x माइनस का 2 √3x और प्लस का क्या चीज? 4 = 0। अब देखो जरा, 4 टर्म है, दो का पेयर ले लेते हैं, तो आप कहोगे कि 3x² माइनस का 2 √3 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और यहां पे माइनस है तो माइनस कर देते हैं। यहां पे देखो जरा, 2 √3x माइनस की प्लस माइनस, क्यों? हम यहां पे माइनस बाहर निकाले हैं ना, तो ये ओपन होगा तो फिर उतना ही आ जाएगा। क्लियर? अब देखो जरा, अब देखो यहां पे तरीका लगाना है। क्या आप 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं? √3 × √3 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। आप कहेंगे कि भैया ऐसा क्यों? इसमें जरूरत है, इसलिए ऐसा कर रहा हूं। क्लियर? इसको मिटाते हैं। अब देखो जरा, अब आपको कहोगे कि अब इसके लिए फिर माइनस। अब हम बताते हैं कि क्या आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं? ऐसे ही छोड़ सकते हैं? आप बोले कहां छोड़ना है, कहां, कुछ भी नहीं। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसमें भी √3 है, इसमें भी √3 है, आप √3 कॉमन ले लो, इसमें भी x² है, इसमें भी x है, मतलब x कॉमन ले लो, ठीक है। √3x कॉमन हो गया, तो क्या बचा? अंदर में क्या बचा? √3x, और यहां पे क्या बचा? इतना बचा। क्लियर? क्लियर? अब देखो जरा, अब आप कहोगे कि भैया यहां पे √3x बचा है और यहां पे 2 √3 है, कैसे काम बनेगा? नहीं, तो एक और लॉजिक देखो, ये वाला जो अंदर का है ना, ये अंदर उठा के रख दो, √3x माइनस का 2 रख दिए। अब सोचो कि भाई √3x तो इधर ही है, लेकिन क्या बाहर निकल जाएगा? आप कहोगे कि 2 बाहर निकल जाएगा, तो यहां पे क्या बच गया? 2। अगर किसी को चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे, क्यों? जो यहां पे आएगा ना, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी कॉमन लेने में, चाहे गुणा वहां पे करके बताने में समझ में नहीं आ रहा है, तो जो यहां पहला वाला आया है उठा के यहां पे रख दो, उसके बाद से इसमें से बैठा के आगे निकाल लो। नहीं तो ऐसा दिख रहा है ना रे बाबा, यहां से 2 है, यहां से 2 × 2, 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं ना, तो यहां से एक 2 आ जाएगा, यह का। क्लियर? अब = ये 0 है, तो आप कहोगे कि ठीक है, दोनों में क्या कॉमन है? √3x - 2 √3x - 2, तो हम कॉमन वाला चीज को हम बाहर निकाल लेते हैं। बच गया क्या? √3x और माइनस का क्या चीज? √3x माइनस का क्या चीज? √2 = 0। अब देखो, अब इतना = 0 करोगे, इतना = 0 करोगे, तो x का मान क्या आ जाएगा? 2/√3। यहां से 0 करोगे, तो यहां से अगर 0 करोगे तो x = क्या आ जाएगा? 2/√3।
क्या दोनों रूट इक्वल बराबर रियल है कि नहीं? देखो ए भी 2/√3, ए भी 2/√3, माने दोनों रूट रियल तो है, रियल के साथ साथ इक्वल भी है यानी बराबर है। यही पूछ रहा था और यही इसका क्या है आंसर। क्लियर, समझ गए हैं? आ जाइए यहां पे आ जाइए। ठीक है, अब कोई बोल रहा है कि भैया यहां पे क्यों छोड़ दिए, यहां पे ऐसे ही रहेगा क्या? नहीं, यहां पे तू ले लो ना, यहां पे ले लो ना, यहां पे ऐसे कर दो। क्लियर, अब आगे वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप कहेंगे कि जल्दी लिखेंगे a = b = और c = कितना है 3 है। अब d का मान निकालेंगे, क्या होता है b² - 4ac। आप कहेंगे कि b का वैल्यू -6 है, b² - 4, a का मतलब 2 और c का मतलब 3। 6 का स्क्वायर कितना होता है? -6 का स्क्वायर 36, -4 दूना 8, 3 का कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 36 में से 24 चल जाएगा, क्या बचेगा 12। अब आप जरा बताओ ये d का वैल्यू 12 आ गया तो ये 12 0 से बड़ा है कि नहीं, यानी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या आ गया 0 से बड़ा। तो इस केस में क्या होता है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल एंड क्या चीज डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे? आप कहोगे कि बहुत सिंपल है, 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर 0। यहां पे देखो जरा, अब x² का कोएफिशिएंट ले लो, इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 × 3 आपको क्या मिल जाएगा 6। 6 का 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिसको 6 का 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिस उन दोनों फैक्टर को जोड़ने या घटाने पे मिडिल का -6 आ जाए। उसी दोनों फैक्टर को उसी दोनों फैक्टर को गुणा करने पे +6 आ जाए। तो आप कहोगे कि भैया यहां पे फैक्टर तो नहीं टूटेगा, फैक्टर तो नहीं टूटेगा, टूट रहा है क्या? नहीं टूट रहा है ना, तो नहीं टूट रहा है तो ये मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। अब क्या अप्लाई करेंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या चीज? क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्लियर, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है रूट्स निकालने के लिए? x = -b ± √d/ क्या चीज 2a। मालूम है कि नहीं? मालूम है कि नहीं ये फार्मूला? अब चलो आप कहोगे कि भाई साहब यहां से x = माइनस का b का वैल्यू कितना है -6, फार्मूला का माइनस, आइए b का वैल्यू -6 ± √d। अरे ये d का मतलब कोई तो बोल रहा है कि भैया ऐसा लिख दीजिए ना, ऐसा लिख दीजिए +-b² - 4ac। अब समझ में आ गया कितने लोगों को? अरे भैया हम ये b² - 4ac का वैल्यू हम d नहीं लिखते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। ठीक है, अब d का वैल्यू कितना है 12 है बटा 2a, a का मतलब कितना 2 है। ठीक, अब यहां से आगे सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस, 6 प्लस माइनस। 12 को क्या लिख सकते हो जी? हेलो, 12 को क्या लिख सकते हो? 12 को हम 4 × 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब आप कहोगे कि 6 प्लस माइनस, अब यहां से 2 दूना 4 तो 1 2 बाहर निकल जाएगा, अंदर में √3 रहेगा। अब नीचे में क्या है 4 है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं तो 2 कॉमन बाहर करेंगे तो आप कहोगे कि 3 ± √3 बटे में कितना 4। ये 4 देखो ये 2 से 2 बार में कट जाएगा। इसका मतलब कि आपको कितना मिल गया 3 ± √3 क्या चीज 2। ये किसका वैल्यू है? x का वैल्यू कितना मिल गया 3 ± √3 इतना आ गया। तो यहां से 2 रूट निकलेगा ना, एक x = प्लस वाला यानी 3 + √3 बट्टे में क्या चीज 2, और दूसरा एक x का रूट निकलेगा 3 - √3 क्या चीज 2। देखो ये दोनों रूट रियल है और डिस्टिंक्ट है, बराबर नहीं है। यहां 3 + √3/2 है, यहां 3 - तो दोनों बराबर नहीं है यानी अलग अलग है यानी डिस्टिंक्ट है। क्लियर, और यही आपसे क्या पूछा जा रहा था। समझ गए बात को? तो इस तरह से आप क्या करेंगे समझ के क्वेश्चन बनाएंगे। अगला क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ईच ऑफ द फॉलोइंग बोले तो नीचे और क्वेश्चन है सेम टाइप का। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच
of the following quadratic equation so that they have equal roots, two equal roots। अब देखो ये क्वेश्चनों में बोल दिया कि इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स का मतलब कि d का मान 0 लेना है आपको, मतलब d का मान 0 यानी d का वैल्यू कितना होता है b² माइनस 4ac और इक्वल टू क्या 0। यही तो बोल रहा है इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है d का मान 0, इक्वल रूट्स का मतलब d का मान 0। अब अप्लाई करो, अब यहां से a निकाल देंगे 2 हो जाएगा, b का वैल्यू क्या है x का कोएफिशिएंट यानी k है और c इक्वल टू क्या है 3 है। अब देखो जरा d इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस, अब आपको d इक्वल टू 0 लेना है, माने d इक्वल टू 0, तो d का मान कितना होता है बबुआ b² माइनस 4ac बराबर 0। b का वैल्यू कितना है k, तो k² माइनस 4, a का मतलब 2 और c का मतलब 3, मतलब k और इक्वल टू 0 लगा लीजिए। k² 4 दूना 8 त्रिका कितना हो जाएगा 24, 4 दूना 8 त्रिका कितना 24 इक्वल टू 0। आप जरा बताओ जब k इक्वल टू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, k² इक्वल टू कहेंगे तो 24 हो जाएगा। अगर आपको k चाहिए तो प्लस माइनस रूट ओवर 24 हो जाएगा। 24 को आप क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे कि 6 चौका चाहे 4 छौ, देखो 4 इंटू 6 लिख सकते हैं ना, 4 इंटू 6 लिख सकते हैं, तो आप कहोगे कि प्लस माइनस k का वैल्यू प्लस माइनस 4 के लिए एगो 2 बाहर निकल जाएगा और रूट 6 अंदर रहेगा। तो कहने का मतलब कि k का वैल्यू, जब k का वैल्यू एक बार देखो जरा k का वैल्यू यहां से क्या लिख लेगा, एगो 2 रूट 6 लिख लेगा और एगो माइनस 2 रूट 6 लिख लेगा, यही है ना जी। अरे k इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 6 है, तो k का वैल्यू एगो पॉजिटिव वाला एगो निगेटिव वाला, जब ये दोनों वैल्यू आप इस इक्वेशन में रखोगे ना, इस इक्वेशन में रखोगे ना तो इक्वल रूट्स आएगा, दोनों रूट जो आएगा ना वो इक्वल होंगे। रूम पे बैठ के थोड़ा चेक करना, ठीक है, एक चेक कर दे, क्या एक चेक कर दे पॉजिटिव वाला लेके, चलो आ जाओ। देखो आप कहोगे कि भैया हमारा इक्वेशन क्या है 2x², तो यानी 2x² प्लस k का वैल्यू हम 2 रूट 6 पॉजिटिव वाला लेते हैं, तो आप कहोगे कि 2 रूट 6x प्लस का क्या चीज 3। अब देखना है कि अगर हम k का वैल्यू 2 रूट 6 ले रहे हैं पॉजिटिव वाला तो इक्वल रूट्स आ रहा है कि नहीं। देखो जरा हम क्या कहेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, इसको 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6। अब 6 का 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिस दोनों फैक्टर को जोड़ या घटा के बीच वाला आ जाए और उसी दोनों फैक्टर को गुणा करके प्लस का 6 आ जाए। तो आप कहोगे कि रूट 6 तो दूसरा दोनों में होना चाहिए तभी आएगा। अब देखो प्लस का 2 रूट 6 है यानी प्लस दोनों में लगा लो, और अब देखो जरा, अब आप कहोगे कि भाई एगो रूट 6 दोनों को जोड़ देंगे तो 2 रूट 6 और दोनों को गुणा कर देंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। इसका मतलब कि हमारा फिट बैठ गया। तो आप कहोगे कि एक बार लिख लेंगे रूट 6x और प्लस का 3 बराबर 0। 4 है तो 2 का पेयर ले लेते हैं, तो आप कहोगे 2x² प्लस रूट 6x एक ब्रैकेट में आ जाएगा, यहां पे प्लस है रूट 6x प्लस 3 एक ब्रैकेट में आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मिटाते हैं, राइट। अब आगे कहोगे कि भाई साहब हम कुछ कॉमन ले लेते हैं, यहां से देखो ना, यहां से रूट 2x कॉमन ले लें तो अंदर में क्या बचेगा रूट 2x बचेगा। रूट 2x कॉमन आ गया तो यहां पे रूट 3 बचेगा। कितने लोगों को समझ में आ गया, आप जरा ये बताओ कितने लोगों को समझ में आ गया। अरे रूट 2 को आप रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, रूट 6 को आप रूट 3 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं ना। जब इतना मालूम है तो यहां पे दिक्कत नहीं होएगा। अब देखो जरा यहां पे भी हम रूट 6 को क्या लिख सकते हैं। आप कहोगे कि भाई यहां से हम अगर कॉमन ले लेते हैं, मान लो रूट 3 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में क्या बचेगा रूट 2x और प्लस का क्या बचेगा रूट 3 बचेगा। क्यों, हमने देखो अब रूट 3 रूट 2 रूट 6 हो जाएगा, रूट 3 को गुणा करेंगे तो प्लस का 3 दे देगा इक्वल टू 0। देखो ये वाला और ये वाला सेम है, मतलब रूट 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। अब बचा क्या, ये वाला बचा गया, मतलब क्या बचा है रूट 2x प्लस रूट का 3। अरे भैया रूट 3 है इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू अगर यहां से इक्वल टू 0 करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, यहां से माइनस में रूट 3 बाई रूट का 2 और यहां से भी माइनस का रूट 3 बाई रूट का
क्या चीज 2। देखो इक्वल रूट्स आ गया कि नहीं, इक्वल रूट्स है कि नहीं, माइनस में दोनों है, सेम वैल्यू है, तो यही बोल रहा था कि बता दो। अब आप माइनस वाला पे चेक करना, कुछ भी आएगा बराबर आएगा। क्लियर? इस तरह से आगे बढ़ना होता है। इसको सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट में नहीं है, इसको आगे सॉल्व करिए, फॉर्मेट पे ला लीजिए। आप कहेंगे कि सॉल्व करेंगे तो kx² प्लस का क्या हो जाएगा 2kx हो जाएगा, और ये प्लस का कितना है 6। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म पे आ गया। अब इसको सॉल्व करिए। आप कहेंगे कि a इक्वल टू क्या है, x² का कोएफिशिएंट यानी k है, और b इक्वल टू क्या है, आप कहेंगे कि x का कोएफिशिएंट कितना है भाई, माइनस का 2k, और c इक्वल टू कितना है 6 है। अब डिस्क्रिमिनेंट आपको जानना है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या, अच्छा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या लेना है, फॉर इक्वल रूट्स। देखो फॉर इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0, तो d का वैल्यू कितना होता है बाबा, b² माइनस 4ac बराबर 0। b का वैल्यू कितना है जी, माइनस का 2k, और इसका स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है k है, और c का वैल्यू कितना है 6 है। तो देखो 4 हो जाएगा, 4k² हो जाएगा, माइनस 4 छक्का 24 के। अब इक्वल टू 0 लगाते रहिए, इक्वल टू 0 लगाते रहिए। अब आप कहेंगे कि भैया यहां से हम 4 कॉमन ले लेते हैं। देखो जरा 4 के कॉमन ले लोगे ना, 4 के कॉमन ले लोगे तो यहां पे क्या बचेगा, k माइनस क्या चीज 4 छक्के, देखो इक्वल टू 0। अब 4k बराबर 0, तो k बराबर क्या हो जाएगा 0। यहां से जब k माइनस 6 बराबर 0 करोगे तो k बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या, कौन सा वैल्यू, ये k इक्वल टू 0 लेना है कि नहीं लेना है, नहीं लेना है। क्यों, k इक्वल टू यहां पे 0 रख दोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए k इक्वल टू 6 इज द क्या होगा, आपका आंसर होगा। जब k इक्वल टू 6 इस इक्वेशन में रखोगे, जब k इक्वल टू 6 इस इक्वेशन में रखोगे तो दोनों रूट्स जो आएंगे इक्वल मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, समझिएगा जरा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, समझिएगा। हम बहुत सिंपल तरीका से आपको समझाने का कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल बेसिस पे। यहां पे देखिएगा जरा क्या बोला जा रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 स्क्वायर मीटर। इफ सो, यदि ऐसा होता है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। इस क्वेश्चन में सिंपली बोला क्या जा रहा है, इस क्वेश्चन में देखो यार बोल रहा है कि क्या एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बगीचा बनाना संभव है क्या जिसका लेंथ बेस के दुगुना है। अब आप कहोगे कि भैया कंफ्यूज हो रहे हैं, आप जरा समझो। हम चैप्टर 1 में, यानी चैप्टर 1 नहीं, चैप्टर 4 में एक्सरसाइज 1 में बताए थे कि आपको लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है ना उसको बहुत आराम से पढ़ के लिखना रहता है। लिख के किसको मानना है, जैसे जो चीजें आपको मालूम नहीं है उसको मानोगे। एक्स वाई ए बी सी जेड पी क्यू आर, ये क्या चीज है, हमको मालूम नहीं है कि एक्स का वैल्यू क्या है, वाई का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू क्या है, पी का क्या है, क्यू का है। तो हम एक लेट कर लेते हैं कि मान लो कि ये वैल्यू एक्स है, जिसका वैल्यू एक्चुअल में हमें पता नहीं है, निकालना है। तो यहां क्या बोल रहा है कि भाई एक रेक्टेंगुलर जो मैंगो ग्रू है ना यहां पे वो है। अब बोल रहा है कि इस रेक्टेंगुलर ग्रू का एरिया कितना दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर, इतना डिटेल्स हमको मिल रहा है। अब दूसरा बोल रहा है कि इज इट रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रू हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। कहने का मतलब कि लेट किसको करोगे, ब्रेथ को। क्यों, बोल रहा है कि ब्रेथ जो लेंथ जो है ना ब्रेथ का दुगुना है, जो लंबाई है ना चौड़ाई के दुगुना है। इसका मतलब कि यही ना ब्रेथ होता है रे बाबा। तो हम कह देते हैं कि इसका ब्रेथ x है, इसका दुगुना क्या है, लेंथ है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है। तो अब आप समझ गए कि जो ब्रेथ है ना ब्रेथ पे डिपेंड है लेंथ। तो आप कहेंगे कि लेट, सॉल्यूशन में क्या बोलेंगे, अब आ जाओ, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रू इक्वल टू x मीटर। इसलिए लेंथ ऑफ क्या चीज, इसलिए
लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव इक्वल टू कितना, 2x मीटर, राइट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया कितना दिया हुआ है, 800 स्क्वायर मीटर। आप जानते हो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई साहब ये लेंथ है और ये क्या चीज है, ये ब्रेथ है, तो ब्रेथ का वैल्यू कितना है, लेंथ का कितना है 2x है, और इनटू ब्रेथ का वैल्यू कितना है x है, बराबर 800। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो आप कहोगे कि 2x स्क्वायर, ये प्लस का 800 इधर आएगा तो माइनस का 800 हो जाएगा, इक्वल टू 0। आप कहेंगे कि 2 कॉमन लेते हैं तो यहां से बचेगा x स्क्वायर माइनस 400। अब यहां पे देखो ये ऑटोमेटिकली उधर चले जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आप कहोगे कि आपके पास बचेगा क्या, x स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। सेम सिंपल आप कहोगे कि x स्क्वायर बराबर 400 हो जाएगा, यहां से x निकालेंगे तो प्लस माइनस रूट का अंदर 400। अब आप जानते हैं कि भाई साहब x इक्वल टू प्लस माइनस 400 का कितना होता है, 20। आप जरा बताओ यहां से x इक्वल टू एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, x इक्वल टू एक यहां पे निगेटिव वैल्यू देगा, तो किसको लिखोगे। आप कहोगे कि भैया निगेटिव वैल्यू क्यों कंसीडर नहीं करेंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्यों कि ये जो साइड्स है ना ये पॉजिटिव है, निगेटिव साइड्स नहीं हो सकते, इसलिए x इक्वल टू -20 हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे। तो आप कहोगे कि x का वैल्यू 20 मीटर, x क्या माने थे, ब्रेथ, तो लेंथ क्या हो जाएगा 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 20 बोले तो 40 मीटर। सो आप क्या कहेंगे, हेंस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन a rectangular mango groove whose length is 40 मीटर and breadth is 20 मीटर। लिख दोगे, यही आपका क्या है आंसर। हेंस इधर पेज है क्या, नहीं है ना, आ जाइए, यही इसका आंसर है। सो आप यहां पे एक ही लाइन लिखना होगा, यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन, यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर, देखो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, और यही आपका क्या है, जिसका लेंथ कितना है 40 है, उसका ब्रेथ कितना है 20 मीटर है। क्लियर। आ जाओ अगला क्वेश्चन पे। यहां पे देखो जरा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल तरीका से बताया जा रहा है कि भाई साहब, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना, एक बार डायग्राम बना ली ताकि आपको मालूम हो जाए कि किसको मानना है। एरिया कितना दिया हुआ है, 400 स्क्वायर मीटर दे दिया है। क्लियर है। अब आप कहोगे कि भाई हम किसको लेंथ किसको ब्रेथ, कुछ रिलेशन देवे नहीं किया है लेंथ और ब्रेथ में, तो हम कहते हैं कि इसको लेंथ मान दो, इसको ब्रेथ मान दो, कुछ भी इशू नहीं है, किस भी इशू नहीं है। लेट सॉल्यूशन में क्या बोलोगे, सॉल्यूशन में क्या बोलोगे, लेट the length and breadth of rectangular park, छोटा लिख दे क्या, लेट, यहां पे आ जाइएगा जरा, सॉल्यूशन, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू, हम क्या करते हैं L एंड B मीटर, राइट। ठीक है। अब देखो हम बोल दिया कि भाई रेक्टेंगुलर पार्क का जो लेंथ है वो L है, ब्रेथ है जो B है, मान लिया हमने, ठीक है। मीटर में है तो मीटर में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 80 मीटर दिया हुआ है। आप पेरीमीटर का फॉर्मूला जानते हैं क्या, पेरीमीटर, आयत का पेरीमीटर क्या होता है, L इंटू 2 इंटू L प्लस B होता है, राइट, 80 मीटर। आप जैसा देखो कितना अच्छा ये क्वेश्चन बन जाएगा। आप कहोगे कि अच्छा हम, और हमारे पास एरिया भी दिया हुआ है कि भाई साहब एरिया कितना है 400, एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो आप कहोगे कि 400। यहां से आप चाहे तो L का वैल्यू निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा
400 बटा बी, मतलब अगर आपको L का वैल्यू चाहिए तो 400 बटा बी यानी बी का वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा हमको यहां L का वैल्यू पुट करना है, L का वैल्यू पुट करना है। अच्छा ठीक है, इस 2 से इसको कटा दें क्या, तो कितना आ जाएगा 40। अब L का वैल्यू हमको कितना रखना है 400 बटा बी और ये पहले से बी है। अब देखो जरा, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करो, इधर जगह है नहीं है ना, इसी में सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि जब इसको सॉल्व, एक सेकंड, ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे ना तो आप कहोगे कि 400 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो जरा 400 प्लस बी स्क्वायर बट्टे में क्या हो जाएगा बी इक्वल टू 40। अगर इसको ऐसा तिरछा तिरछी कर ले तो बी स्क्वायर प्लस 400 इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 बी। ऐसा इसके स्टेप और बढ़ा दे तो वो प्लस का 40 बी है, इधर आएगा तो माइनस का 40 बी और ये प्लस का कितना है 400 इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट में आ गया ना। अब इसको सॉल्व कर लोगे, बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, ब्रेथ का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे कैसे, देखो जरा। अब आप कहोगे कि बी स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ बी स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं, 1 है, 1 और 4 से में गुणा करोगे कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। अब देखो जरा, अब बीच में कितना मिडिल टर्म कितना लाना है 40 लाना है, माइनस का 40। तो आप कहोगे कि 400 का फैक्टर 20 ले लेंगे, लेकिन दोनों में माइनस किस लिए लगाएंगे, ताकि दोनों फैक्टर को जोड़ के बीच वाला और दोनों फैक्टर को गुणा करके वो 400 आना चाहिए। तो हमारा फिट बैठ जा रहा है। मैंने हम कहेंगे कि अब एक बार ऐसा लिख दीजिए, माइनस का 20 बी प्लस का 400 बराबर 0। 4 टर्म है, 2 का पेयर बना लीजिए, एक पेयर में आ जाएगा माइनस 20 बी माइनस का कितना 400 एक पेयर में आ जाएगा। यहां से b कॉमन ले लीजिए, तो b कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा b माइनस 20, यहां पे क्या है माइनस है, यहां से भी b माइनस कितना हो जाएगा, अगर यहां पे देखो जरा 20 कॉमन लेंगे तो b माइनस कितना हो जाएगा 20 बराबर 0। ये वाला b माइनस 20 दोनों में है तो कॉमन ले लेते हैं, ये b और ये माइनस का 20 कितना हो जाएगा b माइनस 20 बराबर 0। अब देखो ना, यहां से भी 20 यहां से भी 20, यानी b का वैल्यू आपका क्या आ गया 20 मीटर आ गया। b का वैल्यू 20 मीटर, b का वैल्यू 20 मीटर, तो l बराबर कितना हो जाएगा 400 बटा 20, यानी क्या हो जाएगा 20 हाँ 400। मतलब लेंथ और ब्रेथ क्या है, दोनों क्या है बराबर है। मतलब वो रेक्टेंगुलर बोल रहा था, तो देख रहे हैं कि स्क्वायर आ गया, लेंथ का वैल्यू 20 और ब्रेथ का भी वैल्यू 20, तो रेक्टेंगुलर कहां बन पाया। अरे भाई, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर इतना एंड एरिया इतना, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ये बोल रहा है कि भाई साहब तुमको बताना है कि रेक्टेंगुलर बनाना है, एक्स स्क्वायर नहीं बनाना है। वो तो 20 लेंथ है तो स्क्वायर ना है जी। वो पूछ रहा है कि रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है हमको। अब कोई बोल रहा है कि गिलास बाजार से लेके आओ, तुम थाली खरीद के लेके आओगे, वही पूछा जा रहा है कि रेक्टेंगुलर बनाना है। तो अगर हमने देखा कि भाई बी का वैल्यू, ब्रेथ का वैल्यू 20 है, लेंथ का वैल्यू 20 है, तो ये स्क्वायर टाइप का आ गया, स्क्वायर टाइप का पार्क आ गया। तो वो चीज हम शुरू में कैसे मालूम करेंगे। वो चीज अगर मान लो तुमने इतना टाइम खर्च करके गया कि भाई लेंथ ब्रेथ दोनों बराबर है, वो चीज और पहले कैसे मालूम करेंगे, तो यहां पे मालूम करोगे। देखो ये बी स्क्वायर माइनस 40b यहां प्लस 400 है ना, यहीं पे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकाल देंगे। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कैसे, यहीं पे बता देगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac कर दोगे ना तो यहीं से निकल जाएगा। देखो अगर डी का वैल्यू 0 आ गया तो डी का वैल्यू 0 आ गया तो दोनों रूट बराबर मतलब स्क्वायर टाइप। देखे अगर 20 दोनों है तो स्क्वायर टाइप कह देंगे कि ना ऐसा का पॉसिबल नहीं है। आ जाओ देख लो। तो आप कहोगे कि b का वैल्यू माइनस का 40 माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू बोले तो बी स्क्वायर का कोएफिशिएंट n टू c बोले तो कितना 400। देखो 4 चौका कितना हो जाएगा 1600 माइनस 4 चौका 1600। अब आप कहोगे कि भाई 1600 में से 1600 जाएगा तो 0 आएगा। मतलब आप यही बता सकते थे, ये निकालने का आपको जरूरत नहीं था। समझ गए बात को, दिमाग में समझ गए
कि वो d इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4 आपको कितना स्टेप खत्म कर देगा। इसीलिए बोलता हूं कि हर एक चीज ध्यान में रखो। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क, so it is not to design rectangular park, so we cannot find the length and breadth of that rectangular park। अभी हमने ये स्टेप क्यों लिख के लेके गया कि तुम्हारा दिमाग में वो बातें आए, वैसा स्टेप जाने के बाद समझ में आए कि क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना है। अब कोई बच्चा है कि ये निकाल देगा, कहेगा कि अरे लेंथ ब्रेथ दोनों आ गया, डिजाइन कर देंगे, ओके नो इशू। लेकिन यहां पे क्या बोला गया है भाई, रेक्टेंगुलर पार्क के बारे में बोला गया है, ये तो स्क्वायर आ गया ना। So it is not possible to design rectangular park, so we cannot find length and breadth of that। Clear? अब चलिए अगला क्वेश्चन पे। यहां पे देखिए जरा, यहां पे बोला जा रहा है कि भाई साहब सेम क्वेश्चन है, देखिएगा जरा। यहां पे क्या बोला जा रहा है कि आप जरा बता दो कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन, क्वेश्चन नंबर 4 है, देख लीजिएगा। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर परसेंटेजेस। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, भाई दो दोस्त का एज का सम 20 साल है। देखो जरा, ये बोल रहा है कि भाई साहब राहुल प्लस मोहन का एज कितना है, 20 साल है। तो हम कहेंगे कि भाई राहुल बड़ा है या मोहन बड़ा है, हमको नहीं मालूम है, लेकिन हम इतना बोल सकते हैं कि इस 20 साल में से हम कह देते हैं कि राहुल का एज x है, तो मोहन का एज कितना बचेगा, 20 में से राहुल का एज घट जाएगा। यही है ना जी। अरे दो लोगों को मिला के 10 रुपए देना है, लेकिन ऐसा नहीं है, कंडीशन नहीं है कि इक्वल दे दो, इतना दे दो, सिर्फ बोल दिया कि भाई 2 लोग हैं इस 10 रुपया में, तो हम कहेंगे कि भाई कितना कितना देना है, कैसे मालूम होगा, हम कह देते हैं कि पहला आदमी के x रुपया दे देते हैं, तो दूसरा आदमी का कितना बचेगा, वो रुपया में से x घटेगा। मतलब अगर दोनों के एज के जोग 20 साल बाद है, तो हम मान ले रहे हैं कि राहुल जो है चाहे रमेश है, उसका उम्र x साल मान लिए, तो इस 20 साल में से x साल घटेगा ना जी, यहां पे वही बात है, दोनों फ्रेंड। तो अब लेट कैसे करेंगे, अब सॉल्यूशन में लेट कैसे करेंगे, लेट देखो, आप कहोगे कि भैया ये सही है, तो देखो ना, इसको जोड़ो ना, इसको जोड़ोगे तो अगेन आपको 20 आ जाएगा, कैसे, ये माइनस प्लस कैंसिल होगा, यानी 20 बराबर 20, समझ गए, लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड, ठीक है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, क्या चीज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, मान लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फ्रेंड 1, क्या चीज, और 2 फ्रेंड है, तो फ्रेंड 1 मान लेते हैं, उसका उम्र कितना है, x ईयर है। इसी तरह से लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फ्रेंड 2, क्या चीज, अब हमको क्या बताना है जी, क्या है, 20 माइनस x, 20 माइनस क्या चीज, x, 20 माइनस क्या चीज है, x साल है। अब देखो, हमको बताना है क्या चीज, कि ये कंडीशन संभव है कि नहीं, कंडीशन संभव है नहीं, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा उसके बाद से चेक कर लेंगे डिस्क्रिमिनेंट निकाल के। अब आगे बोला जा रहा है कि भाई 4 साल एक पहले, 4 इयर्स अगो का मतलब क्या है कि पास्ट, 4 इयर्स एगो का मतलब पास्ट टाइम बताता है। आप फेसबुक व्हाट्सएप खोलते हैं तो बोल रहा है कि भाई राहुल 3 आवर्स अगो एक्टिव था, 3 आवर्स अगो मतलब 3 घंटा पहले, तो पास्ट है ना जी। अभी हम बोल रहे हैं तो ये पास्ट होते जा रहा है, पास्ट हो रहा है ना। तो 4 इयर्स अगो का मतलब कि 4 साल पहले, मान लो तुम्हारा अभी बताए थे, इधर देखो, ये प्रेजेंट एज है, ये पास्ट एज है, ये फ्यूचर एज है। मान लो प्रेजेंट में हमारा एज x है, तो आज के 4 साल बाद में कितना हो जाएगा, x में 4 साल जोड़ेंगे, हम बोले कि 4 साल पहले, तो अभी प्रेजेंट में x है, 4 साल पहले का मतलब x में से 4 घटाएगा, ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। तो इसी तरह का खेल है, तो आफ्टर 4 इयर्स, आफ्टर नहीं, 4 इयर्स एगो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 इयर्स एगो एज ऑफ फ्रेंड 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, अभी प्रेजेंट में x है,
तो 4 साल पहले कितना हो जाएगा, x माइनस 4 ईयर्स हो जाएगा, राइट। अब उसी तरह से 4 साल पहले फ्रेंड दो का एज कितना हो जाएगा, अभी प्रेजेंट में कितना है 20 माइनस एक्स है और 4 साल पहले के, तो आप नहीं कहोगे 20 में से 4 चल जाएगा, 16 माइनस एक्स ईयर्स था, 4 साल पहले 16 माइनस एक्स था। यहां पे स्पेस है क्या, स्पेस नहीं है, इसी में बताना पड़ेगा। तो अब देखो जरा, ये मिटाते हैं, इसका खेल समझाने के लिए था। अब देखो जरा, अब आप कहोगे कि भाई साहब अब कुछ और बोला जा रहा है कि 4 इयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन इयर्स वाज 48, मतलब 4 साल पहले का उम्र का गुणनफल, दोनों फ्रेंड 1 और फ्रेंड 2 के उम्र के गुणनफल कब, 4 साल पहले वाला एज के गुणनफल 48 दिया है। तो आप कहोगे कि भाई साहब यही ना बोला जा रहा है, x माइनस 4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स बराबर कितना का था, 48 का था। अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, 16 माइनस एक्स हो जाएगा, 16 माइनस एक्स और कितना हो जाएगा है 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 चौका 64 माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा, 4, और ये 48 को इधर लेके आएंगे, माइनस का 48 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है ना, माइनस का एक्स स्क्वायर, और देखो जरा 4x किधर गया भाई, 4x है ना, 4x प्लस का 4x, यहाँ पे देखो जरा 16x किधर है, यहाँ पे देखो ना 16x प्लस 4x कितना हो जाएगा जी, 20x हो जाएगा ना, ये वाला हो गया। अब 48 64 कितना होता है, 8 4 12 का 2, 6 4 10 1 11, ठीक है, इक्वल टू 0। अब आप कहोगे कि माइनस कॉमन ले लो, उधर फेंक दो, एक्स स्क्वायर माइनस का 20x और प्लस का क्या है 112 बराबर 0, 112 बराबर क्या है 0। अब ये आपको इसको सॉल्व करना है या नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू बताएगा कि ये केस पॉसिबल है कि नहीं। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू d से बड़ा, डिस्क्रिमिनेंट d का वैल्यू 0 से बड़ा तो सॉल्व करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू d इक्वल टू 0 आ गया तो सॉल्व करेंगे, d का वैल्यू छोटा आ गया तो सॉल्व नहीं करेंगे, बोल देगा कि ये पॉसिबल नहीं है। चलो हम d इक्वल टू निकाल लेते हैं, d इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या चीज, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप कहोगे कि भाई b का वैल्यू कितना है, माइनस का 20, यानी माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस 4a, का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, और c का वैल्यू कितना है 112। तो आप कहोगे कि 20 हाँ 400 और 12 चौका 48, यानी 448। अब आप जरा देखो यहाँ d का वैल्यू क्या आ गया, 400 में से माइनस 448, यानी माइनस का 48 बचेगा। तो यहाँ से d का वैल्यू लेस देन 0, सो आप बोल सकते हैं कि भाई व्हेन d लेस देन 0, सो इन दैट केस रियल रूट डजंट एग्जिस्ट। वो रूट्स क्या बताएगा, एज बताएगा। जब एज निगेटिव में होता है क्या, एज निगेटिव होता है क्या, नहीं होता है ना, सो दिस केस इज नॉट पॉसिबल। सो hence this case is not possible। क्या बोल रहा है, situation, hence this situation is not possible, situation is not possible, और यही आपका क्या है आंसर। समझ गए बात को, समझ गए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाइए। इस देखिएगा जरा, हम एग्जाम्पल भी इंक्लूड कर लिए हैं इसमें। ये एग्जाम्पल है, ये क्या बोला जा रहा है कि भाई साहब फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल देंगे जी, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप कहेंगे कि b का वैल्यू कितना है, माइनस का 4, थोड़ा आप शॉर्टकट जाइए, 4a का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी 2, और c का वैल्यू कितना है 3। आप कहेंगे कि 16 हो जाएगा, 4 दूना 8, 3 का कितना हो जाएगा 24। तो आप कहोगे कि 16 माइनस का 8, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू माइनस 8, यानी d का वैल्यू लेस देन 0 है। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या है, 0 है। मींस नेचर ऑफ रूट्स क्या है, नेचर ऑफ रूट्स क्या है, d लेस देन 0। नेचर ऑफ रूट्स इज d लेस देन 0, हेंस वी कैन नॉट, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू यही है ना जी, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू माइनस का 8 है, एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स क्या है, नो रियल रूट्स।
नो रियल रूट्स। क्या चीज? नो रियल रूट्स। क्या चीज? नो रियल रूट्स। और यही आपका क्या है? आंसर है। समझ गए बात को? अगला क्वेश्चन पे आइएगा। अब देखिएगा जरा, इस क्वेश्चन में आपको उस तरीका से हम समझा देंगे ना कि आप लाइफ टाइम इसको भूलना नहीं चाहेंगे। आप लाइफ टाइम भूलना नहीं चाहेंगे। एक सिंपल सा तरीका है, एक सिंपल सा तरीका है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन बहुत सीधा सीधी है। देखिएगा जरा, अ पोल है, एग्जाम्पल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 8 नंबर है। A pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meter in such a way that the differences of its distance from two diametrically opposite fixed gate A and B on the boundary is 7 meter। किसको किसको समझ में आ गया? हम एक बार में पढ़े तो सबसे पहला एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, कुछ भी जल्दीबाजी नहीं है, एक एक पॉइंट को सीख लेंगे। यहां पे बोला जा रहा है कि देखो यार, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड, मतलब एक खाम्हा को सीधा करना है। यहां तक बात आ गया कि भाई एक पोल को खड़ा करना है, इरेक्ट करना है, सीधा करना है, राइट। अब यहां बोल रहा है कि अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड। यहां तक समझ में आ गया कि एक पोल को खड़ा करना है। आगे बढ़ते हैं, एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कुलर पार्क। अब बोल रहा है कि सर्कुलर पार्क के किसी पॉइंट पे पोल खड़ा करना है। इसका मतलब कि पहले सर्कुलर बना लेंगे। आ जाओ जरा, एक एक पॉइंट। हम कहते हैं कि यार जो भी आपका दिमाग में आता है ना, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना सीखो, ताकि आप क्या कहो, क्या जानोगे कि भाई साहब ठीक है, ये सर्कल है। यहां तक आ गया था ना, बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायामीटर 13 मीटर्स, मतलब इसका डायामीटर कितना होगा? इसका डायामीटर कितना होना चाहिए? डाया बोल रहा हूं, देखो डाया बोल रहा हूं। अब देखो जरा, अगर मान लो ये सर्कल है, ये सर्कल है, तो डाया का मतलब कि मिडिले नहीं होता है। आप इस तरह से भी खींच सकते हैं, आप इस तरह से भी खींच सकते हैं, आप इस तरह से भी खींच सकते हैं, मतलब सब डायामीटर है, सब डायामीटर, मतलब ये भी डायामीटर है, ये भी डायामीटर है, ये भी डायामीटर है, ये भी डायामीटर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब है, मतलब सब डायामीटर है। तो अब भाई टेढ़ा खींच दिए तो ये मत खींच देना कि ये खींचे है दूसरा चाप है, नहीं है, डायामीटर है। ये क्या है? डायामीटर है। अब बोल रहा है कि भाई 13 मीटर का डायामीटर सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इस डिस्टेंसेस फ्रॉम दो डायमेट्रिकली, देखो टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट। अब बोल रहा है कि भाई दो गो अपोजिट में डायमीटर है ना, इसका अपोजिट में दो गो गेट लगाया है, तो हम कहते हैं कि ये गेट ए है। गेट का मतलब घुसने वाला समझ लो यार, अंदर में जाने के लिए रास्ता समझ लो। ये गेट ए है, ये गेट क्या चीज है? ये गेट बी है, ये गेट बी है। और इसी गेट किसी पॉइंट पे हमको पोल को इरेक्ट करना है। हम मान लेते हैं कि भाई साहब पोल यहां है, हमको इसी से इरेक्ट करना है, तो इसको और इसको हम क्या करेंगे? मिला देते हैं। क्लियर? राइट। अब एक बात और बोल रहा है कि भाई साहब ए एंड बी ऑन द बाउंड्री 7 मीटर। क्या बोल रहा है कि द डिफरेंस ऑफ its distances from two diametrically opposite gates A and B on the boundary is 7 मीटर। कहने का मतलब कि अगर ये हम पोल P मान लेते हैं, तो इसमें बोला जा रहा है कि भाई साहब AP, देखो जरा AP माइनस PB का वैल्यू कितना है? 7 मीटर है। AP माइनस PB कह दो चाहे BP कह दो। अरे कोई बोल रहा है BP कह, अरे भैया देखो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप AP माइनस BP इक्वल टू 7 ही लिख सकते हैं। इस कहने का मतलब कि आप BP माइनस AP भी लिख सकते हैं कि 7 ही है। कहने का मतलब कि भाई साहब गेट ए और गेट बी से पोल का डिफरेंस कितना दिया है? 7 मीटर दिया है। मीटर है ना, 7 मीटर है। तो आप AP माइनस BP लिखिए 7, अच्छा है BP माइनस AP लिखिए 7 बराबर है। ठीक है, तो आप कहोगे कि भैया इतना लिख दिए, लेकिन ये तो 13 मीटर है ना जी, ये 13 मीटर। अब आपके पास बच गया कि ये वाला है, ये वाला है। ठीक है,
इसका डिफरेंस दिया है। तो हम कह देते हैं कि आपका मर्जी, आप चाहो तो इसको x मान लो, चाहे इसको x मान लो। अगर आप इसको x मानते हैं तो फिर वहां से वैल्यू मिल जाएगा, अगर आप इसको x मानते हैं फिर वैल्यू मिल जाएगा। हम कहते हैं कि लेट सॉल्यूशन में लेट द डिस्टेंस from gate A, from gate B to pole P इक्वल टू x मीटर मान लेते हैं। जब x मीटर मानने का मतलब गेट A है ना, गेट B टू P। हाँ, यहां से ये डिस्टेंस हम x मान लिया, माने BP बराबर x माना है। तो आप कहोगे कि भाई यहां से अगर BP बराबर, अच्छा एक मिटा दे कि रहने दें, रिटर्न दे लिख सकते हैं। आप कहोगे कि AP माइनस, अब BP का वैल्यू कितना है, x है बराबर 7। अगर आप AP का वैल्यू निकालना चाहोगे तो ये माइनस का x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस, यानी x प्लस 7 हो गया, 7 मीटर, x प्लस 7 मीटर। ये किसका, AP का वैल्यू, यानी कांस्टेंट वेरिएबल क्या है, x है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब आगे बढ़ने पे बोला जा रहा है, इज इट पॉसिबल टू डू सो, क्या ऐसा करना संभव है, इफ यस एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम टू गेट शुड बी द पोल इरेक्टेड। अगर ऐसा करना संभव है तो आप बता दो कि पोल से गेट ए का डिस्टेंस कितना है, पोल से गेट बी का डिस्टेंस कितना है, वही फाइंड आउट करना है। तो चलो x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब ये वाला वैल्यू कितना आ गया, x प्लस 7। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं जो तुम्हें दिमाग में बात रखना है, नहीं तो सब कुछ भूल जाओगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि हमने तो डेटा ये क्वेश्चन से फाइंड आउट कर लिया, लेकिन एक आप प्रमेय या थ्योरम कह लो, चाहे कंसेप्ट कह लो, चाहे आप चुटकुला कह लो, चाहे फॉर्मूला, कुछ भी कह लो, कि जब भी किसी भी सर्कल के डायामीटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट पर आप एक पॉइंट रखते हो और दोनों डायमीटर के एंड पॉइंट को उस पॉइंट से मिलाते हो तो उस पॉइंट पे 90 डिग्री का कोण बनता है। हमने क्या बोला, देखो मान लो ये सर्कल है, ये डाया है, इस सर्कल का पॉइंट कहीं भी, इस सर्कल पे कहीं भी एक पॉइंट लेते हैं और डाया का एंड पॉइंट मिलाते हैं तो आप कहोगे कि ये 90 डिग्री बनेगा। मान लो हमने एक सर्कल बनाया, ये डायामीटर है, हमने एक पॉइंट यहां पे ले लिया, इस पॉइंट से इस दोनों डाया का मिला दिया तो यहां पे क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, यहां पे 90 डिग्री बनेगा। अब बात समझ में आ गई होगी, जब 90 डिग्री बनेगा इस कहने का मतलब कि यहां पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री बनेगा। ये आपको याद रखना होगा कि सर्कल के डायामीटर का दोनों पॉइंट सर्कल का किसी भी पॉइंट से मिलाएंगे तो उस पॉइंट पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। जब इतना बात कंसेप्ट आ गया तो आप जानते हैं कि ये 90 डिग्री, तो ये तीनों कोण का योग कितना हो जाएगा, 90। अब ये 90 है तो ये रेक्टेंगल हो गया, राइट एंगल हो गया ना, राइट एंगल हो गया। अब राइट एंगल में आप जानते हैं कि 90 डिग्री के कोण के सामने को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 13 बोलते हैं। ठीक है, राइट। अब इतना बात है, अब पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या जानते हैं कि भाई साहब पाइथागोरस थ्योरम से AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AP का स्क्वायर प्लस क्या चीज, BP का स्क्वायर के। अरे पाइथागोरम सबसे बड़ा भुजा इसमें ये वाला हो गया ना, तो इसका सम का स्क्वायर नहीं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होगा इसके स्क्वायर के। ठीक है, अब AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर बराबर AP का वैल्यू कितना है, x प्लस 7 का स्क्वायर और BP का वैल्यू कितना है, x, तो x स्क्वायर। अब देखो 13 का वैल्यू, 13 का स्क्वायर 169, a प्लस b का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2ab यानी 14x प्लस का क्या है, x स्क्वायर। आगे बढ़ाएंगे तो आप कहोगे कि x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का 14x
प्लस का 14x, अब यहां पे देखो ये प्लस का अपना पास 49 है और माइनस का 169 इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस का 169 बराबर 0। यहां से जब आप निकालोगे तो 2x² प्लस 14x और प्लस का 49 इतना में से घटेगा, अरे 169 में से प्लस का 49 जाएगा तो माइनस का 120 ही बचेगा ना। अब यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, यहां पे 2 कॉमन लेके उधर भेज देंगे तो आपके पास फ्रेश क्या बचेगा, अच्छा ठीक है इधर लिख लेते हैं, आ जाओ यहां पे फ्रेश क्या बचेगा, x² माइनस का प्लस का 7x और माइनस का कितना 60 बराबर 0। अब यहां पे आ जाइए, यहां पे आ जाइए, आपके पास क्या है x² प्लस 7x और माइनस का 60 बराबर 0। अब यहां पे देखो जरा, अब यहां पे आगे सॉल्व करने का जरूरत है नहीं है। आप देखो क्या बोल रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डू सो, ऐसा करना हमको संभव दिख रहा है तो आप डिस्क्रिमिनेंट लिख के पता कर लो ना। तो यहां से डिस्क्रिमिनेंट, तो a का वैल्यू कितना 1 है, b का वैल्यू कितना है 7 है और c का वैल्यू कितना माइनस का 60 है। देखो अगर d ग्रेटर देन 0 आ गया तब भी संभव है और d इक्वल टू 0 आ गया तब भी संभव है, अगर d लेस देन 0 आ गया तो इस केस में संभव नहीं होएगा। चलो सॉल्व करते हैं। तो आप कहोगे कि d इक्वल टू b² माइनस का क्या चीज 4ac, तो b का वैल्यू कितना है 7 का स्क्वायर 4a का वैल्यू कितना है और ये माइनस का कितना है 60 है। आप कहोगे कि 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 चौका 24 यानी 240। देखो ना 240 249 कितना हो जाएगा 289। अब बताओ d का वैल्यू ये पॉजिटिव है यानी d ग्रेटर देन 0, सो इट इज पॉसिबल। क्यों, सो इट इज पॉसिबल, सो इट इज पॉसिबल, सो इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। अब देखो जब पॉसिबल है ना तो अब वैल्यू फाइंड आउट कर दो ना, x का वैल्यू फाइंड आउट कर दो तभी तो निकलेगा ना। क्या है, आप कहोगे कि x² प्लस का 7x और माइनस का कितना 60 बराबर 0, वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो कैसे हो जाएगा, x² का कोएफिशिएंट 1 है और ये माइनस का 60 है, माइनस का 60 इंटू 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 60। 60 का 2 ऐसा फैक्टर जिसको जोड़ या घटा के बीच वाला आ जाए, ये प्लस का 7 आ जाए, उसी दोनों फैक्टर को गुणा करें तो माइनस का 60 आ जाए। तो आप कहोगे कि 12 25 60 तो होता है लेकिन यहाँ प्लस का 7 चाहिए तो बड़ा वाला में प्लस और छोटा वाला में माइनस। 12 में से माइनस का 5 तो 7, अब 12 अब माइनस का 5 में गुणा करेंगे तो माइनस का 60 फिट बैठ रहा है। तो आप कहोगे कि प्लस का 12x और माइनस का 5x और माइनस का कितना 60 बराबर 0। अब 4 है तो 2 का पेयर बना लेते हैं, x प्लस x² प्लस 12x और माइनस इधर ले लेते हैं, इधर देखो जरा आ जाएगा ना। फिर एक उसको खोलोगे माइनस का 5x प्लस माइनस माइनस का 60 हो जाएगा। अब दोनों में x है, इसमें भी x है इसमें भी x बाहरी आ जाएगा तो x प्लस 12 बचेगा माइनस 5 और x प्लस क्या चीज 12, सही हो गया। देखो x प्लस 12 दोनों में कॉमन है तो x प्लस 12 एक निकाल लिया इधर और x और माइनस का 5 तो x और माइनस का 5 बराबर 0। देखो जरा जब x बराबर जब x प्लस बराबर x प्लस 12 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 12। डिस्टेंस का भी निगेटिव होता है क्या, नहीं होता है ना। और जब x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5 और यही इसका क्या है आंसर है। आप कहोगे कि भाई x किसको माने थे, x किसको माने थे हम, x किसको माने थे डिस्टेंस फ्रॉम गेट b टू p, मतलब x का वैल्यू ये कितना आ गया 5 मीटर। जब x का वैल्यू आ गया तो यहां 5 प्लस 7 रखोगे तो नहीं हो जाएगा 12 मीटर। सो इट इज सो hence the distance between pole P to B equal to 5 meter and pole P to A equal to कितना हो जाएगा 12 मीटर और यही इसका क्या है आंसर है। क्लियर। सो it is possible to erect a pole from gate B to P and gate A to P with distance 5 meter and 12 meter respectively। समझ में आ गया ना, आ जाओ। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, एग्जाम्पल 9 है। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। इतना क्या दिया हुआ है देखो जरा, क्या दिया हुआ है
3x² माइनस का 2x प्लस का 1/3 ये दिया हुआ है, क्लियर है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, नहीं है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ला लेंगे। आप कहोगे कि 3 एलसीएम लेना आता है रे बाबू, 3 3 का 9 x² माइनस 3 दूना 6x प्लस का 1 बराबर 0। इसको उधर भेज देंगे तो हमारा पास फ्रेश क्या हो जाएगा, 9x² माइनस 6x प्लस का 1 बराबर 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट d निकाल लीजिए। डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac, b का वैल्यू माइनस का 6 और इसका स्क्वायर माइनस 4a, a का वैल्यू कितना है, x² का कोएफिशिएंट 9 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 36 और 9 चौका 36, यानी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 माने रूट्स आर रियल। देखो जरा, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा भाई, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, रूट्स अगर रियल है, इक्वल है, तो उसको फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे, यहां से कर लो, आ जाओ यहां से कर लो। आप कहोगे, अब देखो ये वाला x² का कोएफिशिएंट इसमें गुणा करेंगे तो 9 मिलेगा, 9 का 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे जो मिडिल टर्म माइनस का 6 आ जाए, तो आप कहोगे कि 3 3 का 9 तो होता है, 3 3 का 9 तो होता है, लेकिन माइनस का 6, तो दोनों में माइनस, माइनस का 3 जोड़ोगे तो माइनस का 6, इसी दोनों को गुणा करोगे तो प्लस का 9, फिट बैठ गया। अब उतार दो, 9x² माइनस का 3x माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर 0, 4 है तो 2 2 का पेयर कर लेंगे है, 9x² माइनस का 3x माइनस यहाँ पे 3x और माइनस का 1 क्या है, इक्वल टू 0। यहाँ से देखो, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3x कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 3x माइनस का 1 माइनस यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो देखो जरा देखो जरा देखो जरा देखो जरा देखो जरा देखो जरा, यहाँ पे 3x माइनस 1 दोनों में है तो कॉमन आ गया बाहर। यहाँ पे देखो 3x और ये माइनस का 1 बचा हुआ है, 3x माइनस 1 का बचा हुआ है। अब यहाँ से निकालोगे x का वैल्यू तो 1/3 आ जाएगा, यहाँ से इक्वल टू 0 करोगे तो x का मान 1/3 आ गया। देखे, x का मान 1/3 मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सो x बराबर क्या आ गया, 1/3 और x बराबर 1/3। रूट्स रियल भी है, दोनों इक्वल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले यही बात बताऊंगा कि यार अब हम खत्म कर दिया, एक्सरसाइज 4.1 भी खत्म हो गया, एक्सरसाइज 4.2 भी खत्म हो गया, एक्सरसाइज 4.3 भी खत्म हो गया। अब किस चीज़ का कमी है यार, जाओ पढ़ो यार, मेहनत करो यार, मेहनत करने से ही कुछ भी मिलेगा। ठीक है, अगला वीडियो में इस तीनों का एक ही शॉर्ट वीडियो में लेके आएंगे, सबसे शानदार। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।